हम ट्रेड थ्योरीज को और ट्रेड के बेसिक्स को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं मर्केंटाइलिस्ट व्यूज ऑन ट्रेड। बेसिकली ट्रेडिशनली अगर आप इकोनॉमिक्स को देखें तो इसको लिंक किया जाता है एडम स्मिथ के साथ कि एडम स्मिथ है जिसने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया इन 1776। जैसे पहले डिस्कस हुआ कि ये वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक उसने बुक बनाई और उसके अंदर जो है वो ट्रेड एंड बाकी सारी इकोनॉमी की वर्किंग थोड़ी सी एलेबरेट की। लेकिन इवन बिफोर दैट अगर आप 1776 से पीछे चले जाएं, सम पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, एक नया कॉन्सेप्ट या एक नई चीज़ इवॉल्व हो रही थी जिसे कहा जा रहा था मर्केंटाइलिस्ट अप्रोच। उस टाइम में हो क्या रहा था? उस टाइम के अंदर उस वक्त के यूरोप में, इंग्लैंड जहाँ पे था, स्पेन, नीदरलैंड, ये थोड़ी सी मॉडर्न जो कंट्रीज़ थी उस वक्त, तो कंट्रीज़ का कंसेप्ट था कि ये कॉलोनीज, मॉडर्न जो है मॉडर्नाइजेशन थोड़ी सी आई जब इनमें, तो वहाँ के मर्चेंट्स ने, बैंकर्स ने, इवन फिलोसफर्स ने, गवर्नमेंट ने एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर पम्फलेट्स भी छपना शुरू हो गए और डिस्ट्रीब्यूशन हुई अमंग पीपल जो है कि किस तरीके से एक किसी एक कंट्री के अंदर या किसी एक सोसाइटी के अंदर उसको ट्रेड से रिलेटेड किस तरह पैटर्न्स या किस तरह ट्रेड को कैटर करना चाहिए। उसके अंदर एक आइडिया बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया गया, वो ये था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी है और चीज़ें अपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सचेंज करनी है एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में। अब इसका बुनियादी मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि आप उसके रिवॉर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर को जमा करें। उस वक्त जो है एक मेथड समझा जाता था या एक स्टैंडर्ड समझा जाता था, या आप इसे कह सकते हैं एक पैरामीटर था कि जिस कंट्री के पास, आपके पास गोल्ड की फॉर्म में, सिल्वर की फॉर्म में अगर एक्यूमुलेशन है ज़्यादा, तो वो स्टेट या वो रीजन या वो कॉलोनी या वो एरिया ज़्यादा, या वो एम्पायर इवन, वो ज़्यादा बेहतर या स्ट्रॉन्ग समझी जाती थी। तो उस वक्त जो आइडिया था वो ये था कि कंट्री को या रीजन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए और उसके बदले में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर एक्यूमुलेट करना चाहिए। उस वक्त इस चीज़ को नाम दिया गया बुलियन का, और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था और एक ये चीज़ लिंक की जाती थी कि गवर्नमेंट का रोल बड़ा एक्टिव होना चाहिए। गवर्नमेंट को रेगुलेट करनी चाहिए सारी चीज़ें और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ओवरलुक करें, क्योंकि उस वक्त इस गोल्ड, इस सिल्वर से जो है वो क्रिएट जो करना होता था वो ये था कि हम अपनी आर्मीज़ को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की बनाएं कि आपके पास हमारा कंट्री या हमारी स्टेट या हमारा एम्पायर जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक प्रोमिनेंट जो है वो पोजीशन पे आ जाए। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो बेसिक आइडिया पीछे चल रहा था वो ये चल रहा था कि जो ये लोग सोचते थे मर्केंटाइलिस्ट, वो ये सोचते थे कि जो गेन्स हैं या जो ट्रेड से हमें मिलता है वो एक फिक्स फॉर्म के अंदर है। और आप इस तरह समझ लें कि एक केक है और उसका शेयर होना है ट्रेड पार्टनर्स के दरमियान, या उसके हिस्से तकसीम होने हैं ट्रेड पार्टनर्स के दरमियान, और जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उस केक का बड़ा हिस्सा उसके पास आ जाएगा। और उसने ये, उस वक्त ये थॉट चल रहा था कि आपके पास जो, क्योंकि ट्रेड होती ही रियल कमोडिटीज़ में थी, गोल्ड और सिल्वर में, और वो जो गोल्ड और सिल्वर था वो लिमिटेड था, और एक लिमिटेड जो गोल्ड और सिल्वर को अचीव करने के लिए या उसको लेने के लिए अगर एक कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो वो एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर कर रही होगी। यानी कि अगर एक कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी बुलियंस। और दूसरी साइड पे क्या होगा, जो कंट्रीज ज़्यादा इंपोर्ट कर रही होगी उससे गोल्ड और सिल्वर जो है वो मुल्क से या उस स्टेट से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, और वो
ओवरऑल लॉस में होगी। उस वक्त ये पॉलिसी चल रही थी कि आप कोशिश ये करें एज अ स्टेट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में जाएं और इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, और जो इंपोर्ट आप करना चाहते हैं उसको आप कोशिश करें कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लें, और अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो ज़्यादा हद तक कोशिश करें कि आप इसको अपनी एक्सपोर्ट्स के साथ कंपनसेट करें, यानी कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें और जो इंपोर्ट्स हैं वो मिनिमम लेवल पे लेके आएँ। और इसको हम सिंपल सेंस में ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा इनवर्ड टाइप की पॉलिसीज़ थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि आपने ज़्यादा जो है ओपनली ट्रेड नहीं करनी, और ज़्यादा कमोडिटीज़ अगर बाहर से सस्ती भी मिल रही हैं तो कोशिश करनी है आपने जो है बाहर से नहीं मंगवानी, बल्कि वो डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करनी है। और ये आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसका ये रिवर्स है, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाता है कि आप एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करें, और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई चीज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सस्ती मिल रही है तो उसको बाहर से आप इंपोर्ट कर लें अपनी कंट्री के अंदर। तो ये एक कॉन्सेप्ट था मर्केंटाइलिस्ट का, लेकिन ये 1776 में जब एडम स्मिथ साहब आए तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को से डेविएट किया, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और इसके बगैर जो है वो सोसाइटी बेहतर तरीके से गेन कर सकती है, ये ट्रेड के फ्रूट्स को एंजॉय कर सकती है। लेकिन ये टू सम एक्सटेंट ये मर्केंटाइलिस्ट अप्रोच 17th सेंचुरी के अंदर बड़ी डोमिनेंट थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ऑलमोस्ट हर रीजन इसको फॉलो कर रहा था।